यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं किचन में सिखाने जा रही हूँ आपको अरेबियन चावल मटरों वाले। बहुत टेस्टी होंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप खाएंगे, इसको ट्राई करेंगे, तो जो लोग अल्लाह ताला के घर जाकर इन चावलों का मज़ा लूट चुके हैं उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि ये सेम वही टेस्ट है। मेरी एक छोटी सी काविश थी, मैंने आप लोगों से इस रेसिपी को शेयर किया। आप चाहें तो इसे दही के रायते के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ। बड़े टेस्टी बने हैं, सॉफ्ट किस्म के चावल हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि हमने कैसे ट्राई किया। वहाँ पर तो तकरीबन 1 केजी जो हैं इस वक्त 12 रियाल के मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। तो इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अच्छी किस्म के 1 किलो चावल लेंगे और आधा घंटा आपने चावल पकाने से पहले इसको भिगो के रख लेना है। ठीक है, और 1 किलो के करीब मैंने लिए थे मटर। निकालने के बाद हमारे पास इतने बच गए हैं। ठीक है, और 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज मैंने लिया है, इसको दरमियाना काट लिया है। और ये तकरीबन 5 से छोटी मिर्चें हैं बारीक तीखी वाली, इनको भी मैंने काट लिया है। और स्पाइसेस में मैं आपको बता देती हूँ कि स्पाइसेस में हम लेंगे 4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपनी चॉइस के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, जायफल का 1 आधा छोटा टुकड़ा लिया है। 2 पीस मैंने बे लीफ के लिए हैं, यानी कि कड़ी पत्ता। और ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का काट लिया है जूलियन कटिंग में। और मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन को क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ये बस इतने से इंग्रेडिएंट्स आज इसमें जाएंगे और बहुत मज़े के अरेबियन चावल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे तकरीबन पौना कप ऑयल का। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले ऑयल में हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ठीक है, और 30 सेकंड तक बस ज़ीरे को हमने फ्राई करने देना है इसको। और फिर उसके बाद इसमें फ़ौरन से प्याज शामिल कर देना है। ठीक है, और इस प्याज को हमने बहुत काला नहीं करना, ना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इसको करना है। बस इसको एक किनारे जैसे ही हल्के से गोल्डन हो जाए तो फिर इसमें दूसरे स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे। यही इन चावलों की खासियत है कि इसका प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, प्याज को हमने सिर्फ 1 मिनट तक भुना है। जस्ट ये सॉफ्ट हुआ है। अब साथ ही इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा भुनेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देते हैं, क्योंकि उसको 2 मिनट तक हो चुका है प्याज को भूनते हुए। अच्छा, ये एक चीज़ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई थी, मैं दोबारा आपको निकाल के दिखा दूं कि ये मैंने क्यूब डाला है इसमें, चिकन क्यूब। ये मेरा अपनी तरफ से एडिशनल है मसाला। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, इससे ज़रा चावलों में मुर्ग जैसा टेस्ट आएगा। मैं इसको लाइक करती हूँ, घर वाले भी। आपने अगर डालना हुआ तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। ठीक है, और इसमें साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं, ये इसके तीखेपन के लिए है। और थोड़ा सा पानी इसमें लगाकर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए जस्ट। ये हमने अच्छी तरीके से पूरे 1 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब ऐसा करना है कि जो मटर हैं इसमें वो हम शामिल कर देंगे। ठीक है, और मटरों के साथ ही हमने इसमें 1 कप शामिल पानी का कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए ये गल जाएंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और मटर भी हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैं चावल शामिल कर देती हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताती हूँ चावलों में पानी की मेजरमेंट का। कुछ लोगों को जब नहीं अंदाज़ा हो पाता तो उनके लिए ये है कि सारे चावल अच्छी तरीके से बर्तन से साफ़ कर लें।
ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी में। इसको आपको डाल के दिखाती हूँ कि इसकी मेजरमेंट अब हम कैसे करेंगे। ये चावलों को आप बराबर कर लीजिए, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना ताकि हमारे चावल टूटने ना पाएँ। फिर उसमें आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी शामिल कर देना है। ये देखें पानी मैंने कितना शामिल किया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट के अंदाज़ा बताती हूँ। ये देखिए सिर्फ चावल हमारे आधा इंच इससे नीचे हैं और पानी आधा इंच ऊपर है, ठीक है। बस इतना पानी डाल लें तो किसी भी किस्म के चावल हों तो इंशाल्लाह ताला आपके चावल गलेंगे नहीं, बड़े खिले खिले पकेंगे, ठीक है। और इसमें हमने बस एक आधी मरतबा इस तरीके से चम्मच चलाकर मटरों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले हम इसकी आंच जो है वो मीडियम ही रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से चावल का पानी जब ड्राई होता है तो फिर इसको दम पे लगाते हैं। ये देखें इसमें से पानी तकरीबन क्या बल्कि ड्राई हो चुका है। अब इसको हम दम पे लगा देते हैं, बिल्कुल स्लो आंच कर इसको अब हम दम पे लगा देते हैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो चलिए ये तकरीबन 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप खुद देखें कि किस कदर खूबसूरत ये चावल हैं। एक एक चावल जो है वो खिला खिला कैसे बना है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो मैंने डिश आउट कर दी हैं। ये है इनकी फ़ाइनल लुक। बहुत टेस्टी बने हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।